नमस्कार साथियों, किसान न्यूज़ में आप सभी का स्वागत। मैं हेमंत शर्मा एक बार फिर आप लोगों के साथ जुड़ा हूं और आज एक ऐसा नॉलेज का वीडियो हम लेने वाले हैं जो कि सोलन जिला के खास तौर पर किसानों से जुड़ा है। आपको मालूम है सोलन जो है वो लाल सोने का शहर कहा जाता है, लेकिन ये लाल सोने का शहर अब जो है वो सेब तैयार करने को लेकर जो है वो एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या किसान जो है सेब की पैदावार सोलन का कर सकता है, और कर सकता है तो कैसे कर सकता है और क्या सही इसका तरीका है, इन सभी बातों को लेकर आज किसान न्यूज़ ये वीडियो लेकर आया है। और आपको एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति से मिलाएंगे जो कि खुद पिछले 3 से 4 सालों से जो है वो सेब का उत्पादन कर रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो ये हम सोलन के कोठी देवरा गांव में मौजूद हैं और डांगरी ये पंचायत रहती है जो बिल्कुल सोलन के साथ लगती है। सोलन से अगर बात करें दूरी की तो सोलन से देवठी रोड पर जो है ये लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये गांव है और यहाँ पर जो है लगभग 2000 के लगभग जो है वो सेब का पौधा लगा है। तो आइए हम चलें और मिलें विक्रांत ठाकुर से जो इस गांव के निवासी हैं और इन्होंने जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पर सेब लगाया है। और हमारे पीछे की आप प्रोडक्शन देखकर हैरान जरूर होंगे क्योंकि कितना बेहतरीन क्वालिटी का यहाँ पर सेब जो है आप देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ अपर शिमला की या बात करें किन्नौर की तो कहीं ना कहीं उन दोनों जिला की टक्कर का ये सेब सोलन जिला में तैयार हुआ है। लेकिन ये कैसे हुआ है, इन सभी बातों को लेकर विक्रांत जी हमें जानकारी दे रहे हैं। और किसान भाइयों, आपने भी अगर सेब लगाया है या लगाना चाह रहे हैं सोलन जिला में तो ये वीडियो जो है वो आप जरूर देखिएगा। आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए ही ये वीडियो किसान न्यूज़ लेकर आया है। तो विक्रांत जी, किसान न्यूज़ में आपका स्वागत है और जुड़िए हमारे किसान भाइयों के साथ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्लॉग अभी वीडियो में आपने देखा ये 2019 में मैंने लगाया था। यहाँ पे लगभग इसमें 150 पौधे हैं, 150 प्लांट्स हैं, विभिन्न प्रकार की वैरायटीज़ हैं। कुछ हायर एलिवेशंस पे लगने वाली वैरायटीज़ हैं एप्पल की और कुछ मीडियम और लोअर एलिवेशंस की वैरायटीज़ हैं। सीधे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उस करके हम थोड़ा इसको शॉर्ट रखेंगे। सारी वैरायटीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। जो मैंने यहाँ सामने दिख रही है वैरायटीज़ उसी के बारे में मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। ये जो सामने दिख रहा है जी, ये M26 रूट स्टॉक है और ये गेल गाला का प्लांट है। ये 3 साल पुराना प्लांट है। इसमें लगभग हमने 20 से 25 अच्छे फ्रूट और मतलब 30 एक फ्रूट इसमें हमने लिया है इस साल। ये वैरायटी सामने है, ये सुपर चीफ है। रिकमेंडेड ये 6000 फीट के आसपास की हाइट के लिए है, बट यहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस वैरायटी में थोड़ा कलर लेट आता है, ये इसका थोड़ा सा ये कहेंगे क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंगली हम 5000 के आसपास हैं तो इसका कलर उसके अकॉर्डिंगली शायद थोड़ा कम रहता है। ये ग्रैनी स्मिथ है, पॉलिनेटर का भी काम करता है। थोड़ा लेट वैरायटी है, तैयार लेट होता है और शायद इसके भी अच्छे दाम मिलते हैं जी मार्केट में। ये फिर ये वाली वैरायटी फिर गेल गाला आ गई। इसमें भी हमने कम फ्रूट रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सामने ये वैरायटी है, ये जेरोमाइन है। ये थोड़ा कलर हाई है, इसका हाई कलर स्ट्रेन है। इसमें सुपर चीफ के मुकाबले जल्दी कलर आता है और मार्केट में भी इसको जल्दी पहुंचाया जा सकता है। जी बिल्कुल साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर बगीचा और यहाँ पर अलग अलग तरह की वैरायटीज़ हमारे सामने मौजूद हैं। इसके अलावा भी जो है इनके पास खेत में और भी बहुत सारे प्लांट लगे हैं, लेकिन फ़िलहाल हम आपको मेन लोकेशन पर लेके आए हैं और यहीं से हम आपको जानकारी देंगे किसान भाइयों को, खासकर जो सोलन के किसान हैं और वो किस तरह से जो है गर्म इलाका सोलन माना जाता है क्योंकि सेब के लिए जो है वो काफ़ी ठंडा इलाका चाहिए होता है। तो विक्रांत जी, आप आगे की जानकारी दें। तो सबसे पहले सर, इसको लगाने के लिए सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट होती है सॉइल की। सॉइल एक अच्छी जिसमें फर्टिलिटी अच्छी हो सॉइल की, वो सॉइल चाहिए। साथ ही साथ में जो रूट स्टॉक मैंने अभी बताया आपको, इन सब रूट स्टॉक्स के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। बिना पानी के ये शायद परफॉर्म नहीं कर पाए। जिन किसान भाइयों ने इन रूट स्टॉक्स पे काम करना है जो छोटे जाते हैं, जैसे मैं रूट स्टॉक के बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत, कि जो आप किसान भाई पे निर्भर करता है कि वो अगर सेब की प्लांटेशन करना चाहते हैं तो वो कितना बड़ा पौधा बनाना चाहते हैं अपना। इजी वर्ड्स में मैं बता देता हूँ कि अगर 10 फुट का पौधा बनाना चाहते हैं तो उनको छोटा रूट स्टॉक इस्तेमाल करना पड़ेगा जो
जिसपे अगर आप कोई भी वैरायटी ग्राफ्ट करेंगे वो 10 फीट से ऊपर नहीं जाएगी। जैसे कि M9 रूट स्टॉक है, M26 है, 10 या 12 फीट पे आप या 14 फीट पे वैरायटी वाइज आप किसी प्लांट को रोक सकते हैं किसी भी तरीके से। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी किसान को। जैसे मैंने कहा कि जब आप 12-14 फीट का प्लांट लगाएंगे तो उसकी रूट सिस्टम होएगा वो शैलो होएगा, छोटी रूट सिस्टम होएगा, उसकी रूट्स इतनी गहरी नहीं जाती हैं और उसमें पानी की रिक्वायरमेंट, अगर आपने फ्रूट का साइज, शेप और इवन प्लांट को भी हेल्दी मेंटेन करना है तो उसमें पानी की रिक्वायरमेंट रहेगी। कितना रिक्वायरमेंट थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि मतलब हर दिन हर रोज पानी देना होता है? नहीं सर, ये डिपेंड करता है आपकी सॉइल पे। अगर आपकी थोड़ी सैंडी सॉइल है तो शायद हर रोज ही देना पड़ेगा पानी। अगर आप पानी सीप नहीं कर रहा है प्रॉपरली उसमें तो शायद फिर वो दूसरे तीसरे दिन देना पड़ेगा। उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप मल्च मैट लगा लें। विक्रांत जी, कितना प्लांट्स आपने लगवाया? ये लगभग अभी 150 प्लांट की प्लांटेशन मैंने 2019 में की है। उसके बाद 2020 में कुछ प्लांट्स लगाए हैं। टोटल मिलाकर लगभग मेरे पास 2000 के आसपास, 2500 के आसपास, 2-2500 के बीच में प्लांट्स हैं। और ये वैरायटीज कितनी होंगी मिलाकर? वैरायटीज तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर कुछ वैरायटीज़ के 2-4 प्लांट्स हैं, कुछ के ज़्यादा लगाए हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि अब हमारी माइक्रो क्लाइमेट में जो हमारा वातावरण है उसमें कौन सी वैरायटी अच्छी परफॉर्म कर रही है, किसका कलर अच्छा आ रहा है, किसी का शेप अच्छा आ रहा है, तो हमने उस वैरायटीज़ पे हम काम करना शुरू कर दिया हमने। विक्रांत जी, मैं आपके अनुभव की बात करूं तो सोलन में आपने जिस तरह से सेब तैयार किया है और काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो अगर कोई किसान, नया किसान लगाना चाहता है अगर सेब यहाँ पर, उसे किन बातों का ध्यान रखना होता है लगाने के लिए? क्लाइमेट की बात करें, रूट की बात करें? देखिए सर, जैसे किसान को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारा क्लाइमेट, जिस क्लाइमेट में वो रहते हैं उसमें कितने चिलिंग आवर्स होते हैं, कितना सन टाइम है, सूरज की किरणें कब तक रहती हैं, क्या दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तो नहीं जाता है, सर्दियों में कितना टेम्परेचर रहता है, इस चीज़ की जानकारी किसान को होनी चाहिए जी। तो उस हिसाब से वो वैरायटीज सेलेक्ट होती हैं। कुछ एक वैरायटीज हैं वो थोड़ी कम चिलिंग में भी चल पड़ती हैं, कुछ एक वैरायटीज थोड़ी ज़्यादा चिलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज उनमें स्पर डेवलपमेंट में, उसमें फ्लावरिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ वैरायटी के नाम आप अगर शेयर करें जो आपको लगता है यहाँ बेस्ट सूटेबल रहेगी सोलन डिस्ट्रिक्ट की, अगर बात करें, सोलन शहर के आसपास की बात करें? देखिए सर, वैरायटी तो सारी हो रही है यहाँ पे, जो भी 18-20 वैरायटीज़ लगाई हैं सब परफॉर्म कर रही हैं, बट कुछ एक उनमें से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, यानी कि उनमें कलर, शेप, साइज़ उनका बहुत अच्छा है और वो टाइमली आ रहा है। टाइमली का मतलब ये है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते तक वो तैयार हो रही हैं वैरायटीज़। तो उस टाइम मार्केट में भी इतना ज़्यादा सेब होता नहीं है, तो मेरे ख्याल से किसानों को उन वैरायटीज़ को जाना चाहिए जो जल्दी तैयार होती है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि जेरोमाइन वैरायटीज़ थी, जेरोमाइन वैरायटी है, और एडम है, इवन स्कारलेट 2 है, और किंग रॉट में भी, इनमें भी अच्छा कलर आ रहा है इसमें और जल्दी आ रहा है कंपैरिजन में सुपर चीफ वगैरह के जी। पर प्लांट क्या खर्चा बैठता है, क्या मेहनत बैठती है अगर बात करें, क्योंकि आप 3 साल का अनुभव रखते हैं, तो क्या आपको कॉस्टिंग बैठी? अगर आप लोकल नर्सरी से प्लांट परचेज करते हैं, 2 टाइप के प्लांट मिलते हैं। एक में जिनमें ये टहनियाँ पहले निकली हुई होती हैं, फेदर्ड प्लांट होते हैं, जो एक छोटा प्लांट होता है वो लगभग 3-1 फीट का एक सीधी डंडी होगी, विप प्लांट होता है वो, उस टाइप के प्लांट मिलते हैं। तो विप की कंपैरेटिवली कॉस्ट कम होती है, जैसे 250-300 रुपये की विप की कॉस्ट होती है और 400-450 के फेदर की कॉस्ट होती है। पर मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है आपने प्लांट खरीदना है, आप केवल रूट स्टॉक खरीदिए, किसी नर्सरी से आप रूट स्टॉक ले लें, जैसे जो भी रूट स्टॉक पे आप काम करना चाहते हैं, चाहे M9 हो या M111 हो, वो खरीद करके आप अपना मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको। रूट स्टॉक क्या कॉस्ट बैठती है रूट स्टॉक के? रूट स्टॉक लगभग 70-80 से 100 रुपए के आसपास मिल जाता है जी नर्सरी में जी। कोई भी नर्सरी वाला दे देगा जो प्रोपगेट कर रहा है उसको। और इसको प्लांट बनने में कितना समय लगता है? देखिए, रूट स्टॉक आप अपने पास लगाएंगे तो उसको लेयरिंग पे डालेंगे, आप माउंट लेयरिंग करेंगे उसकी, या जो भी ट्रांस लेयरिंग से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो लगभग 1 साल में आपको छोटे प्लांट्स तैयार मिल जाएंगे। उसके ऊपर आप मेन वेराइटी की ग्राफ्टिंग करेंगे, तो विप बनने के लिए 1 साल लग जाएगा, फेदर बनने के लिए उसके बाद 2 साल, 3 साल एक का प्रोसेस है। पर वो प्लांट कंपैरेटिवली बहुत सस्ता पड़ेगा और वो आपका अपना खेत में उगाया हुआ प्लांट होगा और आपके ऊपर आपको पूरा भरोसा होगा उसमें कि कैसा परफॉर्म करेगा वो। विक्रांत जी, क्या कुछ दिक्कतें आपने फेस की इस दौरान? अगर बात करें, आप 3 साल से जो है जिस तरह से आपने सेब लगाया है, कि हमने जो रूट स्टॉक यहाँ पे लगाया है सर, वो एक्चुअली रिक्वायरमेंट उसकी जो
वो काफ़ी ज़्यादा टाइम की है कि किसान को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। जो किसान एब्सेंट है वो शायद इस रूट स्टॉक, छोटे रूट स्टॉक्स पे काम ना कर पाए। उनके लिए थोड़े बड़े रूट स्टॉक पे जाना ज़्यादा अच्छा होगा जी। दिक्कतें और ज़्यादा कुछ नहीं आती अगर आप डेली आ रहे हैं अपने ऑर्चर्ड में और आपको पता है किस तरीके से ट्रेंड करना है प्लांट को, तो शायद दिक्कतें नहीं आएंगी। हाँ, पहले साल ज़रूर आई हैं, कुछ गलतियाँ हुई हैं, फिर दूसरे साल और गलतियाँ हुई, तीसरे साल फिर हमने सुधारा है उसको। इसमें अगर हम स्प्रे की बात करें तो क्या कम्प्लीटली नेचुरल वे में आपने तैयार किया है या फिर इसमें पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ होता है? पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना पड़ता है जी। एक्चुअली इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ यहाँ है नहीं जी। अब जो ये ब्लॉक देख रहे हैं तो इसमें बहुत ही कम 1-2 बारी स्प्रे हुई है, क्योंकि एक्चुअली हमारी यहाँ पे नया है, सेब का पौधे का जो प्लांटेशन है वो नहीं है यहाँ पे जी। तो उस वजह से जो बीमारियां हैं वो भी कंपैरेटिवली हमने ये देखा है पिछले 3 साल में कि बहुत कम बीमारियां हैं यहाँ पे। जी। जैसे कि स्पॉट्स की बीमारी आती है, ऑल्टरनेरिया, बहुत सारी बीमारी है, फंगल बीमारियां हैं या बैक्टीरियल है, वो कंपैरेटिवली कम है और ऑर्चर्ड्स में देखेंगे अगर तो। और विक्रांत जी, आप मानते हैं क्या कि यहाँ का जो सेब तैयार होगा वो जाहिर सी बात है, शिमला की बात करें, किन्नौर की बात करें, मंडी की बात करें या फिर बात करें कुल्लू की, तो इन क्षेत्रों से जो सेब आता है उससे पहले ही तैयार होगा? जी बिल्कुल, यहाँ का सेब लगभग जुलाई एंड तक हर किस्म की वैरायटी तैयार हो जाएगी, बल्कि 10 जुलाई के आसपास कई वैरायटीज़ तैयार होने के चांसेस हैं। और इसका सीधा फ़ायदा रेट में मिलेगा? रेट में बिल्कुल सीधा फ़ायदा मिलेगा जी। अगर क्वालिटी भी होगी साथ में, अगर आप क्वालिटी पे भी काम करेंगे तो शायद काफ़ी अच्छे रेट्स मिल सकते हैं। जो जिस तरह के अगर हम हिली एरिया में, पहाड़ी एरिया में बात करें, वहाँ जो एक पुराना पौधा लगता है सेब का, जिसकी एक हाइट काफ़ी होती है और काफ़ी लंबी लाइफ, लॉन्ग लाइफ होती है, और ये पौधा जो हमारे सामने है रूट स्टॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं, दोनों में जो है क्वालिटीज़ में क्या फ़र्क है और लाइफ में क्या फ़र्क है और प्रोडक्शन में क्या फ़र्क है? देखिए सर, मुझे ये ज़्यादा जानकारी है नहीं उसकी, जो सीडलिंग रूट स्टॉक की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेब नहीं उगाया जाता है। मेरे पास 6-7 साल पुराने प्लांट तो हैं सीडलिंग रूट स्टॉक के, उनके बेसिस पे जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बता सकता हूँ कि सीडलिंग रूट स्टॉक पे क्वालिटी थोड़ी टफ जाती है जी बनानी, इससे ज़्यादा इसलिए क्योंकि उसमें आप अच्छे धूप की जो पेनिट्रेशन है, धूप प्रॉपर पहुँच नहीं पाती। हर फ्रूट के आसपास, हर प्लांट में हर जगह धूप पहुँचनी चाहिए अगर आपको क्वालिटी फ्रूट बनाना। इवन प्लांट की हेल्थ भी अच्छी रखनी है तो भी धूप का सारा पेनिट्रेशन उसमें पूरे प्लांट की कैनोपी में होनी चाहिए। बट वो सीडलिंग में काम करना टफ चल जाता है और 18-20 फुट के ऊंचे चल जाते हैं, 25 फुट भी चल जाते हैं जी। तो उसमें बहुत टफ चल जाता है जी। केयर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा केयर है जी इसके मुकाबले, अगर आपने क्वालिटी पर उसके बेनिफिट्स भी हैं जी। बेनिफिट्स ये हैं कि उसमें पानी की रिक्वायरमेंट कम है, उसमें आप हर रोज़ अटेंडेंस भी रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें कि आप जा करके अटेंड करो उसको हर रोज़ प्लांट को, तो वो चल पड़ता है उसके कंपैरिजन में। ये सेब का पौधा जो है अमूमन हमने देखा है, उसके जब छोटा पौधा होता है तो उसकी टहनियाँ जो है वो ऊपर की ओर होती है, लेकिन यहाँ जो है मैं देख रहा हूँ झुकाव नीचे की ओर है। और ख़ास बात ये कि आपने जैसे ये वायरिंग के साथ इनका झुकाव जो है वो नीचे की ओर किया है, तो ये क्या वजह इसकी रहती है, क्यों ये आपने इस तरह से वायरिंग इसकी की है? ये सर, ये जो छोटे प्लांट्स होते हैं जैसे M9 रूट स्टॉक पे, M26 रूट स्टॉक पे, इनको ट्रेन किया जाता है टॉल स्पिंडल सिस्टम पे। टॉल स्पिंडल सिस्टम कहते हैं, एक लीडर, मजबूत लीडर चाहिए होता है हमें, और उसके साथ में जो टहनियाँ दिख रही हैं जो जिसमें ये एप्पल लगे हुए हैं जी, तो ये एक प्रॉपर एक दिशा में इसको नीचे की ओर झुकाना पड़ता है जिससे कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग स्पर बने, और जो ये जिस पे ये फ्रूट लगता है ये स्पर इस पे बने, तो इसके लिए ये अनिवार्य है ये सिस्टम। अदरवाइज इतनी नज़दीक की जो आप डेंस प्लांटेशन करना चाहते हैं हाई डेंसिटी पे, ये थोड़ा मुश्किल कार्य हो जाएगा जी। लाइफ कितनी रहती है इसकी, अगर कोई प्लांट इस तरह का लगाता है तो वो कितने टाइम तक फ्रूट देता है? सर, अगर आप सीडलिंग रूट स्टॉक की बात करेंगे तो उसकी लाइफ तो काफ़ी रहती है। हमने देखा है अपर शिमला में लगभग 50, 60, 70 साल के भी वृक्ष देखे हमने एप्पल के, पर कंपैरेटिवली जो इसकी लाइफ है वो काफ़ी कम रहती है उससे। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो वो शायद 15-18 साल तो होनी चाहिए जी। मैं किसान भाइयों को ये बात भी बताना चाहता हूँ, अगर जो भी इंटरेस्टेड हैं ऐसे छोटे ब्लॉक बनाने में या ट्रायल करने में, या इवन आप कमर्शियल कल्टीवेशन करने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये कम से कम आप अगर रेड डिलीशियस की कोई वैरायटी लगाएं तो उसमें कम से कम 25-30% आप पॉलिनेटर का इस्तेमाल करें, जैसे ग्रैनी स्मिथ हो गया,
गाला हो गया, फ्यूजी हो गया, ये सब पॉलिनेटर्स आप ज़रूर लगाएं अगर आपके उत्तम क्वालिटी की आपको फसल अपने बगीचे में आप उगाना चाहते हैं। मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं, विक्रांत जी का कहने का मतलब जो है पॉलिनेटर, क्योंकि हमारे किसान शायद कम अंडरस्टैंड करते हैं, तो पॉलिनेटर का मतलब यही है कि आप मिक्स वैरायटीज़ करके लगाएं। 75% आप कोई एक पौधा लगाएं और एक पौधे के जो है रूट्स लगाएं, और बाकी 25% जो है आप दूसरी वैरायटी भी कोई लगाएं। उससे आपके जो है वो प्रोडक्शन बेहतर रहेगी, और आपस में जो एक रहता है मेल फीमेल और इस तरह की चीज़ें, तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकेगी। तो इस बात का जो है वो विशेष ध्यान रखें कि आप एक ही पौधे की एक ही किस्म ना लगाएं। तो साथियों, ये थी किसान न्यूज़ पर जानकारी, और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए होगी तो विक्रांत जी हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, और हम पहले भी इनको परेशान करते रहे हैं। हालांकि ये बहुत व्यस्त रहते हैं अपने इस खेती बाड़ी और बागवानी में, और उसके बावजूद जो है हम इन्हें परेशान करके समय जरूर लेते हैं। तो कोई जानकारी आपको चाहिए होगी तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ये वीडियो, और फॉलो कीजिएगा किसान न्यूज़, ताकि आपको इसी तरह के यूनिक वीडियोज़ और नॉलेज के साथ वीडियोज़ मिलते रहें। तो फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।